कानून बन जाने के बाद में क्या कुछ इन नेताओं में सुधार होगा, देश में कुछ क्या अच्छी चीजें और हो सकेंगी? I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025. इस समय देश में सबसे ज्यादा अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हो रहे हैं, जिसमें सट्टेबाजी हो रही है और उसमें कई सारे नुकसान हो रहे हैं। खास करके जो यूथ है उसमें फंसकर रह गया है। इसके लिए नए कानून लाए जा रहे हैं जिससे इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके और उसके साथ में मॉनसून के सेशन में एक बहुत बड़ा एक कानून और भी बनाया जा रहा है, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि अगर 30 दिन के अंदर 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं, गिरफ्तारी में रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो उनको पद छोड़ना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। राजनीति में आज मानसून के सेशन में अगर हम देखें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने जा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग की। ऑनलाइन गेमिंग के तहत जो यूथ हैं, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे सट्टेबाजी और इन सब में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उनका टाइम जा रहा है और पैसे भी जा रहे हैं और इसमें कई सारे क्राइम्स भी होते रहते हैं। तो इसके लिए कानून लाया जा रहा है, लोकसभा में बिल पेश किया जा रहा है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल पेश किया जा रहा है और इसमें सेंटर टू टेबल ऑनलाइन गेमिंग बिल इन लोकसभा टुडे। ये आज 20 तारीख को जब ये वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसमें ये बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग पर ये पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। दूसरा अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी तक देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। अभी तक ये बात केवल नैतिकता की होती थी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था, लेकिन अब ये कानून बन गया है और ये कानून बिल पेश होने के बाद में ये कानून बन जाएगा और ये जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद में 30 दिन तक कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी अपराध में अगर 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहता तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये अब कानून बन गया है। 20 अगस्त को 3 बिल जो इससे रिलेटेड है लोकसभा में पेश किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वही सबसे ज्यादा कानून तोड़ते हैं। इसलिए ये कानून बनने जा रहा है जिसके बाद में अब कोई भी जो जनप्रतिनिधि अगर वो जेल चला गया 30 दिनों तक अगर वो जेल में रहता तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब वहां मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं आएगी क्योंकि ये कानून बन जाने के बाद में मैंडेटरी है, उसको करना ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है 2025, इसको लेकर भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है क्योंकि बहुत ही जरूरी था ये यूथ को इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से रोकने के लिए। इस पर भी कानून लाया जा रहा है और खास करके ये जो जनप्रतिनिधि वाले कानून है इसको भी लाया जा रहा है। इससे देश में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जो सिनेरियो बनता जा रहा है, जो पॉलिटिक्स में जो अभी तक केवल मॉरलिटी की बात होती थी, अब चूंकि जबरदस्ती पद पर बने रहना ये नेताओं का एक शगल बन गया था, इसलिए ये कानून अब ये पेश हो बन जाएगा क्योंकि बिल पेश हो रहा है लोकसभा में जहां मेजॉरिटी है सरकार की और इसलिए कोई इसमें डाउट भी नहीं है कि ये कानून बनने से कोई रोक पाए और उसके बाद में पॉलिटिक्स में भी कुछ मॉरलिटी की बात भले ही वो कानून बनाकर हो लेकिन वो अब दिखना शुरू होगी। आपको क्या लगता है कि कानून बन जाने के बाद में क्या कुछ इन नेताओं में सुधार होगा, देश में कुछ क्या अच्छी चीजें और हो सकेंगी? आप जो भी आपको जैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।